तो आज मैं एग्जैक्टली गाइड बताता हूँ कि हाउ वी कैन बी अ बेटर फाइटर अलोंग विद द सेक्सुअल मेटिंग पार्टनर। ओके, अब देखो, हम सबको पता है कि स्टैटिक बॉडी में हमें कुछ मसल्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, कुछ मसल्स पे कम करना होता है। एंड हम सबको ये भी पता है कि अगर हम फाइटर बनना चाहते हैं और अगर हम मसल्स को ज्यादा बड़ा कर ले या फिर हाइपरट्रोफी वर्कआउट को करें तो ये नॉट अ गुड थिंग है, ज्यादा अच्छी बात नहीं है। कि अगर हम सोचे कि अगर आपको चेस्ट बनानी है और आप जिम में जाके 100 किलो की बेंच प्रेस मारो 3 रैप 4 रैप प्योर कंट्रोल इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी, इससे आपकी मसल्स बनेगी? शॉर्ट बनेगी। क्या आपका एंड्योरेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो आपको हमेशा एक डायलेमा में से चूज करना पड़ेगा। आइदर यू कैन बी अ स्टैटिक और यू कैन बी अ बेटर फाइटर। ये हर कोई बंदा इस डायलेमा में फंस जाता है। या तो तुम एक बेटर स्टैटिक बॉडी बना सकते हो कि तुम्हारी मसल्स अच्छी खासी दिख रही है, तुम एक गुड लुकिंग ह्यूमन हो, या फिर तुम एक बेटर फाइटर बन सकते हो। अब एज अ मेल हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर वी वांट टू बी अ फाइटर, आइदर वी वांट टू बी अ जिम रैट और अ स्टैटिक बॉडी और बॉडी बिल्डर और इन्फ्लुएंसर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इटसेल्फ। बट द थिंग इज, स्टेफन और मेरे केस में हम मिडिल में फंसे हुए हैं, हम एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। हमें दिक्कत क्या आ रही है कि हम एक किक बॉक्सर है, सो हम एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बेटर फाइटर ना बने। फाइटिंग करने से हमारी रोजी रोटी चलती है, फाइटिंग करने से हमारी मास्टरी, जो हमें स्किल में हमें मास्टरी करनी है, नाम बनाना है, जिस स्किल में हमें बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अलोंग विद दैट हमारी एक पर्सनल एक इंटरनल इंस्टिंक्ट है कि हमें एक स्टैटिक बॉडी चाहिए। तो मैं कई दिनों से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था, रैंडम रूटीन्स को फॉलो कर रहा था, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था एंड सोच रहा था कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था कि आइदर आई कैन बी फाइटर, आइदर आई कैन बी जिम रैट। अगर अब तुम सोचो कि मैं दोनों कर लूंगा, दिन में मैं हाइपरट्रोफी कर लूंगा कि कंट्रोल रैप्स, धीरे धीरे वेट ज्यादा, और शाम को मैं एंड्योरेंस कर लूंगा, नहीं, आप दोनों में ही लैग खा जाओगे। आपकी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी, हाइपरट्रोफी को भूल जाओ। एंड सिंस आप दिन में एक टाइम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, आप फाइटिंग स्किल्स को बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। आपने अपनी मेजॉरिटी ऑफ विल पावर, अपना सीएनएस फिटिक हाइपरट्रोफी वर्कआउट में खत्म कर दिया। सो ये दोनों ही हमारे को एक मेजर प्रॉब्लम देता है। अब इसके लिए मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला? सबसे पहले अगर मैं पर्सनली बताऊं, मेरी ऑब्जेक्टिव जो नैरो विड्थ है, जो मेरा फ्रेम है, कैविकुलर बोन्स है, वो थोड़ी एवरेज है, जिस वजह से मेरा फ्रेम ज्यादा बड़ा नहीं है। सो अगर मेरे को अपने फ्रेम को बड़ा करना है तो मेरे को कुछ स्पेसिफिक मसल्स को ज्यादा करना होगा, जैसे कि मेरे शोल्डर्स, मेरे साइड डेल्ट, ताकि मेरा फ्रेम चौड़ा दिखे। और मुझे कुछ मसल्स को कम करना होगा, जैसे कि मेरी चेस्ट। अगर मैं चेस्ट को ज्यादा बड़ा कर लूं और मेरी चेस्ट ज्यादा बड़ी हो जाए तो मेरा सारा फोकस मेरी सेंटर पे आ जाता है, और जब भी हमारा फोकस सेंटर पे आता है तो हम नैरोवर दिखते हैं। तो इससे हमें सुनने को क्या मिलता है कि कुछ मसल्स को हमें ज्यादा अमाउंट में ट्रेन करना है, कुछ मसल्स को हमें कम अमाउंट में ट्रेन करना है, कुछ मसल्स को बेयर मिनिमम ट्रेन करना है। एंड सेम विथ फाइटिंग। फाइटिंग में भी सारी मसल्स यूज नहीं होती। अगर मैं बात करूं मेरे क्वाड्स के, बहुत ही लेस यूज होते हैं, बहुत ही लेस। अगर मैं बात करूं मेरे ग्लूट्स के, अच्छे खासे यूज हो जाते हैं फाइटिंग में। सेम विथ ट्राइसेप। ट्राइसेप हमारे 3 गुना ज्यादा यूज होते हैं हमारे बाइसेप से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, हमारा पंचिंग, हमारे एक्सप्लोसिवनेस। बट द अमेजिंग फैक्ट इज कि जो हमारी एस्थेटिक बॉडी में हमें मसल्स को ज्यादा बनाना है और जो हमें फाइटिंग में मसल्स को यूज करना है, वो एक दूसरे से कंप्लीट बाइपोलर अपोजिट है। इससे होता क्या है कि रेदर देन हम 2 वर्कआउट करें कि सारी मसल्स को हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन किया, सारी मसल्स को एंड्योरेंस के लिए ट्रेन किया, हम मसल्स को अलग अलग पैटर्न में ट्रेन करेंगे। जो हमारी एस्थेटिक मसल्स है हम उनको स्पेसिफिकली हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करेंगे, और जो हमारी बाकी बची हुई मसल्स है हम उनको स्पेसिफिकली एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करेंगे, एक्सप्लोसिवनेस के लिए ट्रेन करेंगे। इससे होगा क्या? अगर मैं अपने ट्राइसेप को एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करता हूँ, एक्सप्लोसिवनेस के लिए ट्रेन करता हूँ, स्टिल मेरे ट्राइसेप एक बेटर फाइटर के जैसे है, स्टिल मैं बहुत ज्यादा पुश कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर पाऊंगा, लेकिन वो साइज में छोटे रहेंगे। सिंस वो साइज में छोटे रहेंगे तो बाइसेप ऑब्जेक्टिवली बड़े दिखेंगे, एंड बाइसेप हमारे यूज भी नहीं होते हमारे फाइटिंग में दैट मच, तो बाइसेप को मैं हाइपरट्रोफी वाइज ट्रेन करूंगा। तो इससे मैं बाकी सब बंदे जो इतने फाइटर हैं उनसे बेटर फाइटर बन पाऊंगा, अलोंग विद जो बाकी सारे जिम वाले बंदे हैं जो बैलेंस ट्रेन करते हैं बाइसेप ट्राइसेप को, उनसे भी बेहतर दिख पाऊंगा।
तो पहले दिक्कत क्या आ रही थी, मैं सबका 50-50% बन रहा था, ना मैं एक बेटर फाइटर बन पा रहा था, ना मैं एक बेटर बॉडी बिल्डर बन पा रहा था। लेकिन अब स्पेसिफिकली मैं बेटर फाइटर बन पा रहा हूँ और मैं मोर एस्थेटिक देन बॉडी बिल्डर्स, कि मैं बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा एस्थेटिक दिखूंगा, अलोंग विद मैं दिखूंगा बेटर फाइटर। सो ये हमारी मोटी मोटी फिलोसफी है। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ करना क्या है। अब ये स्पेसिफिकली इसमें कंक्लूजन दे दूं, दिस प्रोग्राम इज बिल्ड फॉर नैरो कैविकल्स। अब सिंस मेरे कैविकल्स इतने भी नैरो नहीं है, गुड अमाउंट में है, मेरी शोल्डर रेशियो है ना, अगर मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, इलाइटेस्ट ऑफ द इलाइट है। हमने स्टेफन की शोल्डर की विड्थ नापी थी, हमने पूरी लीनियर नापी थी, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की। अगर हम स्ट्रेट लाइन बीच में से खींच देते हैं तो जो उसका डिस्टेंस हमने वो नापा था, तो स्टेफन की जो शोल्डर की विड्थ थी वो थी 19 इंचेस एंड जो उसकी वेस्ट की इंच थी वो थी 14 इंचेस। सो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये आता है 1.34, जो कि एक अबव एवरेज है। तो हमारा जो स्टेफन है उसके एक अबव एवरेज फ्रेम है, दैट इज वेरी गुड। ऑब्जेक्टिवली अच्छा फ्रेम नहीं है, ऑब्जेक्टिवली इट कुड बी मोर बिगर, बट जो फीमेल्स होती है, जो हमारे सेक्सुअल मेटिंग पार्टनर्स होते हैं, अलोंग विथ ह्यूमंस, हम रेशियो नापते हैं कि शोल्डर कंपैरेटिवली वेस्ट के कितने हैं। अगर एग्जांपल बताऊं, एक बिल्कुल मोटा आदमी जिसका कंधे बहुत बड़े हैं लेकिन उसका पेट भी बड़ा है, वो कहीं से भी एस्थेटिक नहीं लगता। लेकिन डेविड लेड स्पेसिफिक इतना एस्थेटिक इसी वजह से लगता है क्योंकि उसकी वेस्ट छोटी है। तो स्टेफन का जो हमारा वेस्ट रेशियो है वो है 1.34, जो कि इलाइट है। नॉर्मल इलाइट नहीं होगा, गुड है। नॉर्मल बंदे का होता है 1.2, उससे भी कम। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे केस में मेरी शोल्डर विड्थ है 20 इंचेस एंड मेरी वेस्ट है 12 इंचेस की, जो कि मेरा रेशियो बनाता है 1.70। अब नॉर्मल जो इलाइट बंदे होते हैं उनका होता है 1.6, मेरा उन इलाइटेस्ट ऑफ द इलाइटेस्ट से भी ज्यादा है। तो नॉट जस्ट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरी बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट शोल्डर रेशियो है। मैं 0.001% में आता हूँ, स्टिल मेरा नैरो फ्रेम है, जस्ट बिकॉज मेरी हाइट ज्यादा है, मेरा पोस्चर बेकार है, तो मेरे रोटेटर कर्व घूमे पड़े हैं एंड मेरी ऑब्जेक्टिवली परसीव फ्रेम कम है, ऑब्जेक्टिव फ्रेम अच्छा खासा है। तो अगर आपका नैरो फ्रेम है या फिर मेरी तरह परसीव फ्रेम कम है, फॉर दैट अगर आपको फाइटर का एंड्योरेंस बनाना है, कि ऐसा है नहीं कि आपको बस मसल्स बनानी है, आपको एंड्योरेंस बनाना है, यू वांट टू फाइट, यू वांट टू बीट द फक आउट ऑफ सामने वाले बंदे का, आपको विन करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक्सप्लोसिवनेस, एंड्योरेंस, और आपको एक आउटसाइड स्ट्राइक करो जस्ट लाइक मी, अ किक बॉक्सर वगैरह वगैरह। लास्टली, विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर सेक्सुअल एस्थेटिक्स एंड रेशियोस। अगर मैं तुम्हें एक साइड पॉइंट बताऊं, करना क्या है, उसको एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं। जिम वाले होते हैं ना, वो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करते हैं, वो अपने बाइसेप को बड़ा करते हैं, वो अपने ट्राइसेप को बड़ा करते हैं। तो सिंस उनके बाइसेप ट्राइसेप बड़े होते हैं, तो मस्कुलरली वो हमसे बड़े हैं, लेकिन वो हमसे सेक्सुअल रेशियो में छोटे हैं। सिंस उन्होंने अपने ट्राइसेप को जानबूझ के बाइसेप से छोटा नहीं किया, उनका रेशियो 1/1 है एंड 1/1 रेशियो सेक्सुअली एस्थेटिक रेशियो नहीं है। तो इवन दो हम उनसे हाइपरट्रोफी कम ट्रेन कर रहे हैं, स्टिल हम उनसे ज्यादा सेक्सी लगने वाले हैं। तो अगर इवन दो आप जिम वाले बंदे भी हो, इवन तो आप सिर्फ फाइटर भी हो, आपको मेरा ही प्रोग्राम करना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स, कि ये बेनिफिट्स में भी तुम्हें पीछे छोड़ता है। अब करना क्या है, कोर प्रिंसिपल देखो, हम यहाँ पे मसल्स को बिल्ड नहीं कर रहे, हम अपनी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से शेप कर रहे हैं हर मसल्स को। तो मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक हो गया स्ट्रक्चरल हाइपरट्रोफी, कि हम अपनी एक्चुअल मसल्स को बिल्ड करेंगे। इसमें हमें करने क्या वाले हैं, जैसे कि लो रेप्स, हैवी वेट, इसमें हम एक्चुअल में शेप को चेंज करेंगे बाइसेप्स की या फिर कोई भी मसल्स की, और हम इसमें करेंगे मिनिमल फटीग। सेकंड चीज हम क्या करने वाले हैं, एंड्योरेंस हाइपरट्रोफी। इसमें हम हाई रेप्स करेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कैपिलराइजेशन करेंगे, इसमें हम एक्चुअल में फाइटिंग बिल्ड करेंगे। देन थर्ड हमारी कैटेगरी होगी एंटी ग्रोथ मेंटेनेंस। ऐसी मसल्स जो ना ही एस्थेटिक मसल्स होती है, ना ही हमारी फाइटिंग में यूज होती है, जस्ट हमारी बॉडी में होती है, तो हम जस्ट सेक फॉर सर्वाइवल फंक्शन करे उसके लिए हम ट्रेन करेंगे। जस्ट नो विजुअल एक्सपेंशन, जस्ट इनफ टू फंक्शंस। अब मैंने एक टीयर लिस्ट बनाई थी, एक टीयर सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर मैं तुम्हें फंक्शन एंड एस्थेटिक दोनों बताता हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले एस टीयर की, जो कि हमारी प्रायोरिटी है। इसमें फाइट ओवरलैप तो हो रही है, लेकिन विजुअल डोमिनेंस बना रही है, विजुअल डोमिनेंस। सो ये मसल्स है ना जो हमारी, इसमें आती है हमारी
लेटरल डेल्ट्स, रियल डेल्ट्स, बाइसेप का लॉन्ग हेड, अपर चेस्ट कैविकुलर फाइबर्स। अब हाँ, मैं एक बार थोड़ा बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहूंगा, मैंने इसको स्पेसिफिकली फाइबर्स वाइज डिवाइड किया। अगर हम बात करें सिर्फ चेस्ट की, सिर्फ चेस्ट तो हमारी सी टियर मसल है, लेकिन चेस्ट में अपर चेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली कैविकुलर फाइबर हमारा ए टियर है। सो अगर हम चेस्ट को बहुत ही बड़ा कर लेते हैं तो हमारा सारा फोकस सेंटर में चले जाता है, जो हमारे फ्रेम को छोटा दिखाएगा। नॉट अ गुड वे, नॉट अ गुड वे। लेकिन अगर सिर्फ अपर चेस्ट के कैविकुलर फाइबर को ट्रेन करते हैं, चेस्ट हमारी बस शेप में चेंज होगी, साइज में सेम रहेगी। सो एस्थेटिक्स बढ़ गए लेकिन साइज वही रहा, तो फ्रेम हमारा सेंटर पे फोकस भी नहीं गया। सो हमारी एस्थेटिक्स 3 गुना ज्यादा हो गए, फ्रेम भी बड़ा रहा। तो हाँ, बाइसेप में स्पेसिफिकली लॉन्ग हेड, अपर चेस्ट में स्पेसिफिकली कैविकुलर फाइबर्स, देन लैट्स जो हमारे स्वीप के अंदर आते हैं, लैप्स अंडर स्वीप, देन हमारा सेरेटस इंटीरियर, लास्टली हमारी नेक। सो ये कुछ मसल्स थी जो हमारे मैंने डाली अपनी एस टियर में। अब अगला टियर ए टियर। ए टियर का हमारा पर्पस था कि हम अपने फ्रेम को थोड़ा सपोर्ट और ज्यादा कर दें और ये एक्चुअल में सम सेक्सुअल सिग्नलिंग दे। इसके अंदर आगे हमारे फोर आर्म्स, हमारे आगे टाइबलाइस एंटीरियर, देन हमारे एब्स हो गए अपर के और मिड के, देन हमारा ट्राइसेप का अगेन लॉन्ग हेड, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ लॉन्ग हेड के लिए। अब हमारी आते हैं बी टियर। बी टियर का हमारा पर्पस है कि फाइट पावर, मतलब हम इन्हें विजुअली क्वाइट रखेंगे, इतना ज्यादा विजुअली नहीं बनाएंगे कि दिखने में साइज लगे, हाइपरट्रोफी नहीं, एंड्योरेंस, फाइट, पुश, एक्सप्लोजिवनेस। इसके अंदर आती है हमारी ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारे काफ्स। अब आती है हमारी मसल सी टियर। इनको हम करेंगे जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। इसमें आगे हमारे क्वाड्स और हमारे आगे स्पाइनल इरेक्टर्स। अगर आपको ज्यादा साइंटिफिक वर्ड्स लग रहे हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। जस्ट फॉर सेक वर्ड अभी बताने के लिए, स्पाइनल इरेक्टर्स मतलब मैं लोअर बैक बोल रहा हूँ। लास्टली हमारा एफ टियर, इनको हम करेंगे बेयर मिनिमम कंट्रोल के लिए, जस्ट हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है तो इतना ट्रेन कर लिया कि हम सब ह्यूमन ना बन जाए। हम इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। ये एफेस्ट ऑफ द एफ टियर है। इसमें आगे हमारी ओब्लिक्स, इसमें आगे हमारी लोअर बैक, लोअर बैक की स्पेसिफिकली थिकनेस। अब ट्रेनिंग कैसे करनी है थिक हमारी टियर के वाइज, तो जो भी हमारी एस टियर की मसल्स है उसमें हम स्ट्रक्चरल हाइपरट्रोफी करेंगे। हमारी रेप रेंज रहेगी 4 से लेकर 6, हमारे सेट रहेंगे 4 से लेकर 6, हमारा रेस्ट रहेगा 2 से लेकर 3 मिनट एक सेट के बीच में। हमारा टेम्पो, हम एक स्लो 3 सेकंड का इसेंट्रिक पे फोकस करेंगे और हम इस मसल को 2 बार ट्रेनिंग करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 2 से ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हम अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं अपनी मसल्स की। अब हमारी ए टियर मसल, ये मिक्स मोड होगा। यहाँ पे हम हाइपरट्रोफी भी ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंड्योरेंस भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक हैवी मूवमेंट करेंगे जिसमें हम करेंगे 6 से लेकर 8 रेप्स, और एक एंड्योरेंस मूवमेंट करेंगे जिसमें हम करेंगे 50 से लेकर 100 रेप्स, जस्ट जिसमें मेजरली हम शॉट लेंगे। अब हमारी आती है बी टियर ऑफ वर्कआउट। जो बी टियर की मसल्स है, अब इसमें हम हाइपरट्रोफी करेंगे बट एंड्योरेंस वाली। सो इसमें हमारी रेप रेंज रहेगी 30 से लेकर 100। इसमें आपका लोड रहेगा 30 से लेकर 40%। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 100 किलो की बेंच प्रेस मारते हो तो आप 30-40 किलो, मतलब अगर 40 किलो पिक करते हैं, एक खाली रोड 10-10 किलो, अब आपको 30-40 रेप्स मारने हैं। अब इसका पर्पस क्या है, हम अपने टेंडन्स की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और अपनी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं मसल्स में, ताकि हम अच्छे से फाइट कर पाए। इसमें हम विजुअल बल को चेज नहीं कर रहे। अब लास्टली हमारी जो सी टियर मसल्स और एफ टियर मसल्स है, उसमें पहले मैंने सोचा था, हाँ मैं अब तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी। मैं कर रहा था इसमें आइसोमेट्रिक होल्ड्स, जैसे कि एंटी रोटेशन होगा, कोई भी इसेंट्रिक पार्ट नहीं, कोई भी कोसेंट्रिक पंपिंग नहीं, हाइपरट्रोफिकल स्टिमुलस नहीं, हम इसमें बस कैरीज करेंगे। बट द थिंग इज, मैंने अभी रिसर्च में पढ़ा कि अगर हम सिर्फ अगर इसे आइसोमेट्रिक करते हैं, सिर्फ होल्ड करते हैं, हमारी मसल में स्टिल हाइपरट्रोफी आती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्वाड्स में लेग एक्सटेंशन में होल्ड करते हो, वो स्टिल हाइपरट्रोफी देगा लेकिन जीरो स्ट्रेंथ बेनिफिट्स। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाइपरट्रोफी को थोड़ा सा और कम कर दूं लेकिन स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ताकि मेरी फाइटिंग में भी यूज हो जाए, क्योंकि हाइपरट्रोफी यहाँ पे हमें बेयर मिनिमम चाहिए। तो मैंने सोचा कि कौन कौन सी मसल है जो सी टियर और एफ टियर में इंक्लूडेड है। सबसे पहला हमारे ओब्लिक्स को तो हम बिल्कुल ट्रेन अलग से नहीं करने वाले। हम जो भी फाइटिंग की मूवमेंट्स करेंगे, रोटेशन वगैरह, उसमें नेचुरल बॉडी मूवमेंट से जितना ट्रेन होता है हो जाएगा।
अब बात आ गई लोअर टैग, हमारी लोअर बैक की थिकनेस और क्वाड्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारी पावर लिफ्टिंग भी हो जाएगी। तो हम अपनी लोअर बैक और क्वाड्स को पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करेंगे। सिर्फ एक एक्सरसाइज, एक एक रैप और हैवी वेट, जैसे कि स्क्वाट्स और हमारी डेडलिफ्ट। इससे होगा क्या कि हम जिम वाले बंदों के साथ कोप अप भी कर पाएंगे कि कभी वो चैलेंज करेंगे हु विल लिफ्ट मोर, हम उनके साथ लिफ्ट भी कर पाएंगे। हमारी हाइपरट्रॉफी भी इतनी ट्रेन नहीं होगी एक दो रैप में, हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम स्टैटिक वाइज भी सबसे ज्यादा आगे है, हम स्ट्रेंथ वाइज भी सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि टेस्ट तो हमारा स्क्वाट्स में ही होता है ना। हम फाइटिंग वाइज भी, एंड्योरेंस वाइज भी सबसे आगे हैं। सो ये सिंगल ग्रेटेस्ट प्लान है जो मैंने बनाया है एज अ नेचुरल लिफ्टर, जो आप एज अ मैन कर सकते हो। इसमें आपकी हर एक फिनोमिना, हर एक डायलेमा पूरा होता है, आप सबको बीट कर दोगे। अब आपके कुछ छोटे से थोड़े बहुत रूल है कि हमें इसमें जो मसल्स है उस पे अपना फोकस को चेंज नहीं करना। कभी ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारा मन करेगा कि शोल्डर में हाँ मार लेता हूँ ना 100 रैप स्पीड में नहीं। शोल्डर के स्पेसिफिकली अपने आप पे कंट्रोल रख के, मजे के लिए वर्कआउट नहीं करते हम, वर्कआउट करते एफिशिएंसी के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। स्पेसिफिकली हैवी वेट पे 5 से 6 रैप ही लेंगे, कंट्रोल्ड, आई एम फोकसिंग ऑन कंट्रोल। और जो दूसरी मसल्स है, तुम्हारा मन करेगा कि यार आज तो चेस्ट में मेरे को फ्लाई मारने का मन कर रहा है, यार मार लेता हूँ ना पंप के लिए, आज तो चेस्ट में पंप लेने का मन कर रहा है, या फिर लेग एक्सटेंशन मार लेता हूँ ना ज्यादा, मेरे को पंप लेने का मन कर रहा है। नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ। इस पोजीशन में तुम्हें एंड्योरेंस करना है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड सेक्सुअल मीटिंग डायफॉर्मिया, हम हर एक चीज में विन कर रहे हैं। तो हाँ, बेसिक इतना सारी फंड है, तुम्हें सारी फिलोसफी बता दी, किस तरीके से वर्कआउट प्लान बनाना है वो भी बता दिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें स्पून फीड करूं, एग्जैक्टली एक एक पॉइंट बताऊं कि तुम 100 क्या चीजें और कर सकते हो जिससे यू विल बिकम द बेस्टेस्ट मैन यू कैन बी, नॉट जस्ट जिम के फेज में, नॉट जस्ट इन जनरल लाइफ में, डेटिंग वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए। मेरा मेटामैन गिल्ड नाम का स्कूल है जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली कोर्सेज लाते रहता हूँ। जिस चीज की तुम्हें कमी हो तुम मुझे स्पेसिफिकली बताना, मैं तुम्हें 1-on-1 कोचिंग फ्री में दे दूंगा और वो कोर्स बाकी बंदों के लिए लॉन्च कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।